विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है, वार्षिक मूल्यांकन होता है। अब सरकारीय आदेशानुसार, शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक महीने में मासिक मूल्यांकन हो रहा है और वर्ग 6, 7, 8 हम बात कर रहे हैं वर्ग पहला से 8वें तक के विद्यालय की। वर्ग 6, 7, 8 के प्रत्येक विषय में प्रत्येक माह में आप कितना पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाए गए पाठ के अनुसार आपको साप्ताहिक मूल्यांकन भी करना है। नमस्कार, मैं हूं समूनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समूनाथ ब्लॉग्स। तो शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक मासिक मूल्यांकन रजिस्टर पंजी अभी वितरण नहीं किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो हम मासिक मूल्यांकन कर रहे हैं, उस मासिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक को, जो बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन मार्च महीने में होगा, उसमें उसको संधारित करना होता है भर करके, और वार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक को दोनों को जोड़ करके ग्रेड निकाल करके बच्चों को वितरण करना होगा। तो यह प्रश्न है कि मासिक मूल्यांकन में जो बच्चे अंक प्राप्त कर रहे हैं, उसका संधारण कैसे करें, उसको किस रजिस्टर में कैसे तैयार करें, क्योंकि अभी तक विभाग द्वारा रजिस्टर मासिक मूल्यांकन पंजी वितरण नहीं किया गया है। और वार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों का अंक चढ़ाने के लिए रजिस्टर तो प्रत्येक स्कूल को मिला हुआ है और उसमें आपने चढ़ाया भी है, हमने भी चढ़ाया हुआ है। तो यह इसका संधारण कैसे करेंगे, रजिस्टर कैसे बनाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि जो बच्चा मासिक मूल्यांकन में अंक प्राप्त कर रहा है, उसे ही शिक्षा कोष पोर्टल पर जा करके चढ़ाना भी है और संधारण करना है, अपडेट करना है। और आपको यह भी बात बता दें कि अप्रैल महीने से लेकर के अगस्त महीने तक मासिक मूल्यांकन होता है और फिर अक्टूबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक मासिक मूल्यांकन का कार्य होता है, बच्चों का मासिक मूल्यांकन लिया जाता है। तो आप पूछिएगा प्रश्न कि सितंबर महीने में और मार्च महीने में क्यों नहीं होता है। तो आपको बता दें कि सितंबर महीने में अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है और मार्च महीने में वार्षिक मूल्यांकन होता है। पहले क्या होता था कि बच्चों का जो ग्रेड कार्ड वितरण किया जाता था वार्षिक मूल्यांकन के समय में, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो जितना बच्चा अंक प्राप्त करता था उसे, और वार्षिक मूल्यांकन में जो बच्चा प्राप्त अंक करता है उसे, दोनों को जोड़ करके ग्रेड निकाल करके बच्चों को वितरण कर दिया जाता था। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग द्वारा उसे बदल दिया गया है। जो मासिक मूल्यांकन बच्चा अंक प्राप्त किया है उसे चढ़ा करके, विगत 4 महीने में आपने भी वितरण किया ही होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने, माफ कीजिएगा 5 महीने में, 5 महीने में आपने बच्चे ने जो अंक प्राप्त किया है उसे आपने चढ़ाया होगा और अर्धवार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त अंक दोनों को जोड़ करके आपने ग्रेड कार्ड दोनों को जोड़ करके ग्रेड निकाला होगा और आपने बांटा भी होगा। तो प्रश्न यह है कि मासिक मूल्यांकन का जो पंजी है वह कैसे तैयार करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मैं शिक्षा संबंधी खबरें ही आप सभी के बीच में लाता हूं, जो सबसे पहले आप सबके पास पहुंचेगा। तो देखिए, जैसे मेरे हाथ में आपके सामने दिख रहा होगा, यह वर्ग 6 की कक्षा का मैं वर्ग शिक्षक हूँ। इसके लिए मैंने बनाया हुआ है। तो आपको पूरे इस रजिस्टर में मैंने क्या किया और कैसे तैयार किया, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में, तो आपको बताते हैं पूरे विस्तार से। देखिए, तो इस प्रकार से हमने रजिस्टर तैयार किया है वर्ग 6 के लिए। आपको देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी का नाम है और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और यह पूरे 5 महीने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए HIN यानी कि हिंदी विषय लिखा हुआ है, अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है, मैथ लिखा हुआ है, S साइंस यानी कि सोशल साइंस,
SC यानी साइंस लिखा हुआ है, यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है। इस प्रकार का हमने यह तैयार किया हुआ है। आप चाहे तो आप भी इसके अनुसार बना सकते हैं। वैसे इसके फ़ोटो खींच करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका फ़ोटो डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो आप देखिए यहाँ पर जो अक्टूबर महीना लिखा हुआ है, अगर कोई शिक्षक हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय का मासिक मूल्यांकन लेंगे, अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी विषय का लेंगे, मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ का लेंगे, सोशल साइंस का जो पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस का वो लेंगे, साइंस का जो पढ़ा रहे हैं साइंस का, और जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं संस्कृत। यह रजिस्टर मैंने कॉपी में ही खींच करके बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए अक्टूबर महीने को जो शिक्षक ले रहे हैं तो वह टेबल पर रखा रहेगा या वर्ग कक्ष में रखा रहेगा, किसी जो छात्र वर्ग का मॉनिटर है उसके पास या बच्चे के पास रहेगा। और जैसे जो मान लीजिए हिंदी ही पढ़ा रहे हैं तो अक्टूबर महीने में हमने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी के बच्चों को कापियों का जांच कर लेंगे, और कापियों का जांच करने के पश्चात हम और जो हिंदी में जो भी अंक प्राप्त कर रहा है प्रत्येक बच्चे का, जैसे देखिए यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का ऐसे खाँच लेना है। एक पेज में 2 बच्चे का आसानी से आ जाएगा। इस तरह का आप इस लंबे साइज़ का अगर आप ले रहे हैं तो आप देखिए प्रत्येक बच्चे का हमने ऐसे, तो जो बच्चा मासिक मूल्यांकन में शामिल हो रहा है उन सभी बच्चों का इस तरह से अंक चढ़ा देना है। जैसे देखिए अब आ गया रोल नंबर 15, वैसे 19, 20, 23, इस तरह से हमने खींचा हुआ है। और जो बच्चा जिस विषय में जैसे मान लीजिए अक्टूबर में शामिल हो रहा है हिंदी में, तो जितना अंक प्राप्त कर रहा है उतना अंक हम इसको चढ़ा देंगे। फिर नवंबर में जब वो प्राप्त करे जितना अंक प्राप्त करेगा मासिक मूल्यांकन में उसमें ही चढ़ा देंगे। दिसंबर महीने में जितना वो अंक प्राप्त करेगा उसको चढ़ा देंगे। जनवरी महीने में जितना प्राप्त करेगा फरवरी में। फिर हम क्या करेंगे तो वर्ग शिक्षक के पास यह चला जाएगा, और जब वार्षिक मूल्यांकन होगा तो इसी से देख करके प्रत्येक बच्चे का देख करके आसानी से ग्रेड कार्ड में जो प्रगति पत्रक परिणाम पत्रक अभी बोला जा रहा है उसमें आसानी से आप इसमें संधारण कर सकते हैं, चढ़ा करके बच्चों को दे सकते हैं। इस प्रकार के हमने यह बच्चों के लिए बनाया हुआ है। अगर चाहे आप तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक रजिस्टर कापी खरीदनी होगी या विद्यालय से भी ले सकते हैं, और या कापी खरीद भी सकते हैं। और क्योंकि अभी तक विभाग द्वारा मासिक मूल्यांकन संधारण करने के लिए रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो आप इसमें आसानी से आराम से इसमें संधारण प्रत्येक बच्चे का, जो वर्ग कक्ष में जितने बच्चे होंगे, अगर अब वर्ग कक्ष शिक्षक हैं, मान लीजिए वर्ग 6 के हम शिक्षक हैं, तो हमने प्रत्येक बच्चे का देखिए यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का मैंने इस तरह से खांचा तैयार किया हुआ है। अभी कुछ बाकी है इसको तैयार करने में, क्योंकि मासिक मूल्यांकन जो होने वाला है वह मासिक मूल्यांकन अब किसी भी महीने के अंत में ही मासिक मूल्यांकन होता है। तो मैंने इस तरह से अभी इसको अब कंप्लीट हम इसको कर देंगे, और पूरे जो पहले हम तैयार किए हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।